अलमस्त राम जी महाराज, जिन्हें बाल जती जी महाराज जी के नाम से जाना गया, उन्होंने जो जो क्रिश्मा की उस क्रिश्मा के माध्यम से भाई धनीराम जी ने बताया। लेकिन मैं अपने नेत्रों का एक हिस्सा आप लोगों के सामने बताने के लिए जा रहा हूं। महाराज बलबीर दास जी मौजूद हैं। चरथावड़ के पास में गांव पड़ता है हैबतपुर, जो महाराज बलबीर दास जी की जन्मस्थली से करीब मेरे ख्याल से 5-7 या 8-7 किलोमीटर की दूरी पर। ये करीब मेरे ख्याल से जो है 25-26 साल पहली बात मैं आपको बता रहा हूं। उस समय महाराज जी लोतीराम जी हैवतपुर के अंतर्गत जो है सत्संग करने के लिए जा रहे हैं पलटू दास जी के यहाँ, पलटू राम के यहाँ। और पलटू राम जी मंगे राम जी जो थे गादले वाले, वे उनकी शरणागत थे। तो उस समय हमारे परम पूजनीय स्वामी बलबीर दास जी महाराज जो गुरु गद्दी पर विराजमान हैं और गुरु भर की सेवा कर रहे हैं और महंत हैं। उस समय लोतीराम महाराज जी से गांव हैवतपुर के अंतर्गत जो है महाराज जी अपना काम धंधा कर रहे थे। इन्हें पता लगा कि भाई महाराज जी लोतीराम जी जो हैं आज हैवतपुर में सत्संग है। महाराज जी चले गए। उस समय मेरी उम्र रही होगी कोई 30 के 32 के लगभग, और उस समय मैं वहां पर संचालन पद कर रहा था। कुछ बात ऐसी आ गई, महाराज लोतीराम जी ने कहा, कुछ बात चल रही थी वहां पर। उन्होंने कहा कि महाराज आज कहीं जची सती तो है नहीं, कुछ नहीं, सब दिखावा है। महाराज जी कहने लगे भाई आज भी है, पर को अपनी नेत्रों से देखने का भाई सब अलग अलग अंदाज। जैसे महाराज समनदास जी थे, उन्होंने जिस नजर में भी उनको देखा लोगों ने, महाराज जी उसी नजर में उनको मिले। भक्ति भाव की नजर से देखा तो उन्हें भक्ति भाव की नजर से मिले। जिस भी रूप के अंतर्गत जो जिसने अपने मनोबुद्धि से जिस शब्द का भी प्रयोग किया गया, वे महान आत्मा उसी शब्द के रूप के अंतर्गत जो है मिले। तो उस समय कुछ बात ऐसी आई, महाराज लोतीराम जी ने अपनी छड़ी खाई और उसने कहा बाबा बाल जती जी महाराज इसे पकड़ लो। मात्र आज भी 3 आदमी वहां के मौजूद हैं। वह छड़ी कम से कम 20 मिनट तक नहीं पड़ेगी। अब तक महाराज लोतीराम जी की बात बता रहा हूं मैं। 3 करीब जो है 15 मिनट मायने रखती है। जब उन्होंने कहा महाराज जी आ जाओ, जब तक का महाराज बलबीर दास जी ने गुरु जी से नाम की दीक्षा नहीं ली थी। उनके बाद जब उनका करिश्मा देखा, महाराज जी मौजूद हैं के सामने, जब महाराज जी ने उन चीजों का करिश्मा देखा, तब अपने आप को जो है ना महाराज लोतीराम जी की शरण में जोड़ा। ये मेरे सामने का वक्त महाराज जी मौजूद है, क्योंकि वे महान आत्मा इस दरबार साहिब से जरूर जुड़ा है, वो कभी खाली हाथ नहीं करता। जब मैं पहली बार आया यहाँ सन 82 में, मैं महाराज जी से कहने लगा बाबा जी दया करो या हम नहीं फिरेंगे। मगर बाबा जी हम नहीं फिरेंगे। मेरे कानों में स्वयं आवाज आई, हकीकत प्रमाण कर रहा हूँ कि दरबार में खड़ा हुआ। अरे इनको भाई पढ़ ले कितना इकट्ठा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनेगा महाराज जैसा ही, आएगा हमारे घर में।
मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा, आज मैं अपनी परवाह बताता हूँ कि मैं संत गति में जाऊँगा। मेरे क्षेत्र में मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा अनपढ़ लड़का नहीं मिला, मेरे पास में 60 डिग्री होती हुई। और गुरुदेव की इतनी असीम कृपा हुई, महाराज मोतीराम जी ने कहा, बलवेदास जी, बलवेदास दानधारी कोई ऐसा माना, जहां भी महाराज जी के बड़े समागम हुए हैं, भाई अब तो मुझे महाराज जी के यहाँ जाने का इतना समय नहीं मिलता, क्योंकि मेरे इतने प्रोग्राम लगे रहे। लोग भाई गांधार जी हर प्रोग्राम में महाराज जी संचालक रहे हैं, यही बात थी ना महाराज जी। महाराज मोतीराम जी ने कहा, तो महापुरुषों के मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द जो है ना, कभी खाली नहीं जाता। यही महाराज सुंदर जी कहा करते थे, अरे मेरे धोरा आओ तो, मेरे पास आओ तो, जब तो मैं आपको कुछ बताऊंगा। और जब हम महापुरुषों की शरणागत नहीं जाएंगे तो मैं क्या फायदा। जो भी सच्चे दिल से जो कोई मांगेगा वह उससे वही प्राप्त होगा। तो प्रेमियों, इनके बाद में स्वामी पृथ्वीदास जी महाराज, और पृथ्वीदास महाराज जी के बाद इलमदास